और ये कोई पहली बार देश में नहीं हो रहा है। इस देश में जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, बहुत बार जो है वो जो मतदाता सूचियों की समीक्षा भी हुई है, उसमें परिवर्तन भी हुआ है, उसमें जो बोगस वोटर हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनको हटाया भी गया है। ये कह रहे हैं कि सरकार के अंदर कुव्वत नहीं है घुसपैठियों से निपटने की, और एक संगठन जिसकी कोई मान्यता नहीं है वो घुसपैठियों से निपटेगा। जब चुनाव आता है आपको घुसपैठी याद आते हैं। मैं तो मोदी जी से ललकार कर पूछती हूँ, नाम कटे हैं ना बिहार में, कितने घुसपैठियों के नाम कटे हैं बताएं जरा। और अगर घुसपैठिए हैं तो ये तो अमित शाह की विफलता है, ये आपकी विफलता है। 11 साल से तो बॉर्डर आप मैनेज कर रहे हैं, राज्य जहां पे आप कहते हैं घुसपैठी वहां पर आपकी सरकार है, तो कितने घुसपैठी आपने हटा दिया। आप जो है वो सवाल बवाल करने के में जो है अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय आप जो है वो जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में जाकर के जनादेश हासिल करिए। जो देखिए, एसआईआर का जो मुख्य मकसद है वो जो बोनाफाइड वोटर हैं उनकी सुरक्षा करना, और जो बोगस वोटर हैं उनकी समीक्षा करना और उनकी सफाई करना। और ये कोई पहली बार देश में नहीं हो रहा है। इस देश में जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, बहुत बार जो है वो जो मतदाता सूचियों की समीक्षा भी हुई है, उसमें परिवर्तन भी हुआ है, उसमें जो बोगस वोटर हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनको हटाया भी गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो बिना जनाधार के जागीरदारी करना चाहते हैं। उनका जो है वो जनाधार जो है वो आज भी जो है वो वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार आज भी एक्सीलेटर पर दिखाई पड़ रहा है। और उनको लगता है कि अगर वो बिना जनाधार के जनादेश के जुगाड़ में जीत जाएंगे, तो वो उनकी ये गलतफहमी है। इसलिए जो है वो जो भी इस तरह की वैध मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रख करके और अवैध मतदाताओं की समीक्षा और सफाई को ध्यान में रखकर प्रक्रिया हुई है, उस पर आप जो है वो सवाल बवाल करने के में जो है अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय आप जो है वो जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में जा कर के जनादेश हासिल करिए। देखिए, ऐसा है, ये सांप्रदायिक साजिशी सिंडिकेट प्यार के नाम पर सांप्रदायिक तकरार के में लगा हुआ है। और जो लोग प्यार के नाम पर इस तरह के सांप्रदायिक तकरार में लगे हों, जब जो लोग जो है वो लब के नाम पर हेट के हारा हंगामे और हुड़दंग में लगे हों, वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। सभी को ये बात समझना चाहिए कि जो इस तरह का भ्रम पैदा करके, भय पैदा करके, इस तरह का भौकाल खड़ा करके जो लोग कर रहे हैं, वो उनकी मकसद क्या है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू ज़िल्ले इलाही होंगे। यानी कि वो आम आदमी जो है वो इस पूरे के जो फसाद है उसमें तो पीड़ित होगा, प्रताड़ित होगा, परेशान होगा। लेकिन जो इस तरह के सांप्रदायिक साजिशी सिंडिकेट है वो लाभान्वित होंगे। इसलिए सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सभी लोगों की आस्था का संरक्षण, लेकिन अराजकता का जो है वो संरक्षण नहीं किया जा सकता। आस्था की सुरक्षा हो सकती है, लेकिन अराजकता का संरक्षण नहीं किया जा सकता। अगर आप लव के नाम पर हेट का हारा हंगामा करेंगे, हुड़दंग करेंगे, तो कानून अपना काम करेगा। और जैसा कि योगी जी ने कहा है कि डेंटिंग पेंटिंग होगी, उनकी ऐसे लोगों की ठुकाई भी होगी, कुटाई भी होगी, धुनाई भी होगी, ताकि समाज के सौहार्द और भलाई की गारंटी हो सके। देखिए, एक चीज़ आपको देखना होगा कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दशकों से उसके खिलाफ दुष्प्रचार को दरकिनार करके राष्ट्र निर्माण के लिए लगातार बिना रुके हुए, बिना थके हुए काम करता रहा। और मैं तो देखता हूँ कि इस दौरान अगर आप देखें तो सबसे बड़ा राजनीतिक असहिष्णुता का शिकार कोई संगठन रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा है। लेकिन उनको इनकी चिंता नहीं की। इस तरह के तमाम राजनीतिक असहिष्णुता के शिकार होने के बावजूद वो दुनिया के सबसे ज़्यादा स्वीकार्य, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर से उभर कर आए हैं। और उनका जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम है वो निश्चित तौर से हर भारतवासी के लिए गर्वान्वित करने वाला है। प्रधानमंत्री क्या ये मान रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री 11 साल से वो हैं और उनके पास घुसपैठियों से निपटने का प्लान नहीं है? क्या भारत सरकार के पास, आपके इतने मंत्रालयों के पास, क्या गृह मंत्री विफल हो गए कि उनके पास घुसपैठियों से निपटने का प्लान नहीं है? क्या वो ये कह रहे हैं कि सरकार के अंदर कुव्वत नहीं है घुसपैठियों से निपटने की, और एक संगठन जिसकी कोई मान्यता नहीं है वो घुसपैठियों से निपटेगा? जब चुनाव आता है आपको घुसपैठी याद आते हैं। मैं तो मोदी जी से ललकार कर पूछती हूँ, नाम कटे हैं ना बिहार में, कितने घुसपैठियों के नाम कटे हैं बताएं जरा। और अगर घुसपैठिए हैं तो ये तो अमित शाह की विफलता है, ये आपकी विफलता है। 11 साल से तो बॉर्डर आप मैनेज कर रहे हैं,
राज्य जहां पे आप कहते हैं घुसपैठी वहां पर आपकी सरकार है, तो कितने घुसपैठी आपने हटा दिया? असलियत यह है 82,000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने का काम यूपीए की सरकार ने किया था। इन्होंने उसके 1/10वां भी नहीं घटाया। तो इधर उधर की बातें ना करें। मुझे लगता है प्रधानमंत्री आज स्वीकार कर रहे हैं कि वो विफल हैं, वो बड़ी बड़ी समस्याओं से निपटने में विफल हैं, उनके मंत्री विफल हैं और इसलिए वो आरएसएस के पीछे छुप रहे हैं।